हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रदीप सिंह एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल दैट इज रीजनिंग एस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मशीन इनपुट के एक और पार्ट पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। ये बात है हमारे नंबर इनपुट पे। जी हाँ दोस्तों, नंबर इनपुट का मैं आपको इंपॉर्टेंस बता दूं तो इससे क्वेश्चन आपके मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जी हाँ, और यहाँ क्वेश्चन आपके कंफर्म पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से आज की वीडियो को देखिएगा। और हाँ, इसके पहले भी हम लोगों ने मशीन इनपुट पे 2 वीडियोस बना रखे हैं जिसमें सिंगल चेंज और डबल चेंज के कॉन्सेप्ट पे हमने बात किया था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन दोनों वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो जो लोग नहीं देखे हैं उस वीडियो को भी एक बार जरूर देखिए। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, अपने कंडीशंस पे, और बारी बारी करके हम सारे कंडीशंस और क्वेश्चन को समझेंगे और उसके सारे ट्रिक्स को समझेंगे। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, और पहला क्वेश्चन विद कंडीशन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए दोस्तों, आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की कंडीशन पे। तो जैसा कि कंडीशन आपकी स्क्रीन में दे रखा था, मैंने उसको यहाँ नोट कर लिया है। तो इसके कंडीशन में भी वही हाल है। हमें एक इनपुट दिया है, आप देख रहे हैं ये इनपुट कुछ नंबर्स के फॉर्म में है, और उसके बाद इस इनपुट का कुछ स्टेप में आउटपुट दिया हुआ है। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, इसके पहले जो हम लोगों ने 2 पार्ट बनाया था वो अरेंजमेंट टाइप हुआ करता था। उसमें क्या होता था, कोई वर्ड उठा के इस साइड कर देता था, कोई नंबर उठा के उस साइड कर देता था, यानी वो सिर्फ शिफ्ट करता था, अरेंज उस हिसाब से अरेंज करता था, शिफ्टिंग, यहाँ का वहां, वहां का यहाँ। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो इनपुट में यहाँ जो जो नंबर यूज किया है, जो भी नंबर, ठीक है, ये नंबर आपको दोबारा इसमें रिपीटेड नहीं दिख रहा होगा। यानी जैसे यहाँ 25 में, तो आप सोचोगे कि 25 कहाँ लेके गया, तो 25 यहाँ है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि ये अरेंजमेंट का टाइप है ही नहीं। ठीक है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन बेस्ड है। जी हाँ दोस्तों, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन बेस्ड है, यानी इसका मतलब है कि इनपुट से जो ये पहला स्टेप बना है, कोई ना कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके, स्क्वायर करके, क्यूब करके, कुछ प्लस किया है, कुछ माइनस किया है, कुछ ना कुछ तो किया है। हमें वही कैच करना है, वही लॉजिक फाइंड करनी है। हर स्टेप में क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया है वही फाइंड करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो 6 स्टेप का ये आउटपुट है, हमको एक एक स्टेप को पहले समझना होगा। और यहाँ पे भी वही चीज है, हमें एक इनपुट दी होती है, इसी इनपुट से हमें 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं पहले इसके सोल्यूशन पे। तो इसके कंडीशन को जब हम समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ इनपुट में हमें दिया हुआ है 25, 38, 72, 58, 16 और 92 यानी 92। ठीक है, तो जैसे ही इनपुट से हम देख रहे हैं यहाँ पे पहला स्टेप बना है, आपको देखिए थोड़ा सा ये रिलेट करना होगा। आपको मैं अगर कहूं कि 25 को 10 बनाना होगा तो आप क्या कर सकते हो? ठीक है, आप थोड़ा सा सेंस लगाइए। तो इन दोनों डिजिट को अगर हम आपस में, 25 में 2 और 5 है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 5 का डबल कितना, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब जो लॉजिक यहाँ लग रहा है वो लॉजिक यहाँ भी लगना चाहिए। देखिए, जो भी होगा वो सब में होगा, कुछ ना कुछ सीक्वेंस होगा तो वो सब में होगा। ठीक है, सेम सीक्वेंस में। तो यहाँ पे भी देखिए 3 और 8 है, और 8 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, 24 ही आएगा। यहाँ पे भी 7 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा। यहाँ 5 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 यानी 40 आएगा। और यहाँ पे 16 में 1 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 ही आएगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। 92 में 9 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, यानी हमें लॉजिक मिल गया। तो पहले स्टेप की लॉजिक क्या हुई, यहाँ पे किया गया है डिजिट मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है, ये आपको अपनी रफ शीट पे लिखना नहीं है, ये तो कंप्यूटर स्क्रीन पे दिया होगा। आपको अपनी रफ शीट पे बस इतना लिखना है कि स्टेप 1, और साइड में आप ये लिख लीजिएगा कि डिजिट मल्टीप्लाई, यानी आपको ये पता रहे कि स्टेप 1 में डिजिट को मल्टीप्लाई करना था। बात समझ में आए? चलिए अब आते हैं स्टेप 1 के बाद आते हैं स्टेप 2 पे। अब जरा देखिएगा, स्टेप 1 से अगर हम रिलेट करना चाहें स्टेप 2 का, ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं यहाँ 10 दिया और यहाँ पे 11 हो गया, ठीक है, तो ये कितना क्या हुआ है, आप कहोगे +1 हो गया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कितना हो गया, +1 हो गया। ठीक है, फिर अगर आगे बढ़े तो यहाँ 24 दिया है, 24 दिया और ये 32 दिया है, ये कितना प्लस हो गया? अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो ये +8 हो गया। बात समझ में आ रही है? फिर आगे भी देख लेते हैं, यहाँ 14 है और ये 41, 41 है। अगर इसको ध्यान से देखिए तो ये +27 हो गया। ठीक है, देखिए जब आप इस तरीके की चीजों को जब आप लिखोगे यहाँ पे ना कि 1 है, +8 है, 27 हो रहा है, तो देखिए धीरे धीरे आपको आइडिया लग रहा है ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। ठीक है, अब आगे देखिए जरा, यहाँ पे 40 है, ये 104 है, इसका मतलब यहाँ पे 64 ऐड किया है कि नहीं किया है? ठीक है, और यहाँ पे गौर से देखिए तो ये +125 कर दिया है, और यहाँ पे देखिए तो ये +216 प्लस किया है। यानी इसका मतलब आपको समझ में आया। सेकंड स्टेप की लॉजिक क्या थी, सबसे पहले 1 का क्यूब ऐड किया है, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, 5 का क्यूब और
6 का क्यूब किया है। तो हम लिख लेंगे सेकंड का जो लॉजिक था वो क्या था, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, इसी तरह कंटिन्यू। ठीक है, ये हम शॉर्टकट में साइड में बस एक लिख लेंगे वहां पे ताकि हमें याद रहे। बात समझ में आए कि नहीं? चलिए अब आते हैं सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप पे। अब फिर वही तरीका वही है, अगर हम सेकंड से थर्ड पे आते हैं, यहाँ पे यहाँ 11 दिया है, 11 के बाद बन कितना रहा है 17 बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यार ये +6 हो गया। ठीक है, पहली चीज हमें समझ में क्या हुआ, +6 हुआ। फिर इसके बाद जब हम देखें 32 से ये 20 बना है, 32 से 20 बनने का हम कह सकते हैं यहाँ -12 हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ +6 हुआ या -12 हो गया। आपको यार ये तो कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है, लेकिन एक दो आगे जरूर देख लिया करिएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो आप यहाँ पे भी नोटिस करिए तो +6 हुआ है, 41 से 47 ये भी +6 हुआ है, और 104 से 92 यानी यहाँ पे -12 हुआ है। तो एक चीज देख रहे हो, +6 -12 +6 -12, यहाँ भी देखिए +6 -12। देखिए जो भी ऑपरेशन होगा वो एक सीक्वेंस में जरूर होगा, ये कंफर्म है। ठीक है, यानी हमने लॉजिक फाइंड कर लिया। थर्ड स्टेप में एक बार 6 ऐड कर रहा है, फिर -12 कर रहा है और इसी को कंटिन्यू कर रहा है। बात समझ में आई? चलिए आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। अब थर्ड से आते हैं कहां पे, अपने फोर्थ स्टेप। बहुत ध्यान से एक एक स्टेप को समझिएगा। अभी पहला क्वेश्चन इसलिए मैं एक एक स्टेप को बहुत अच्छे समझा रहा हूं कि कितना क्या क्या कैसे सोचना है। ठीक है, अब आप जरा सोचिए 17 से आपको बनाना क्या है 8। आप भी कहोगे कि 17 से 8 हुआ, इसका मतलब ये 9 माइनस हुआ है। तो पहले आपके दिमाग में आता है कि यहाँ पे -9 हुआ है, लेकिन जब आप यहाँ देखने जाओगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, -18 18 दिखेगा। फिर जैसे ही आप आगे बढ़ोगे यहाँ पे 47 से यहाँ पे 2 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे -45 कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है, ये कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है। आप 92 से 2 आ गया तो आप कहोगे -90 कर दिया है। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई लॉजिक यहाँ एग्जैक्टली प्लेस नहीं हो रहा है। इसका मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा ये प्लस माइनस करे। अब ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा और सोचना होगा कि अब ये क्या कर सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम 17 के डिजिट को आपस में ऐड कर दे, जैसे यहाँ पे 17 में 1 और 7 है, और 1 और 7 को अगर हम ऐड कर देंगे तो 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये लॉजिक बैठ। यार यहाँ पे भी देखिए, यहाँ 20 यानी 2 और 0 है, इनको आपस में हम जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 0 2। यहाँ पे भी जरा गौर से देखिए, एक चीज समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे 7 और 4 कितना होता है, 11 होगा, लेकिन 11 सिंगल डिजिट में नहीं है। जब 11 आया तो 11 को फिर अगर हम जोड़ते हैं तो एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब 3 पॉइंट से हमें ये समझ में आया कि इसमें हमको क्या करना है, डिजिट को ऐड करना है, यूनिट में कन्वर्ट करने, ऐड करके यूनिट में कन्वर्ट करना है, और तब तक ऐड करना है जब तक वो सिंगल डिजिट में ना हो जाए। जैसे यहाँ पे भी देखिए 9 2 11 हुआ, 11 फिर ऐड करेंगे तो एक एक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिंगल डिजिट में लाना है। देखिए बिल्कुल बहुत क्लियर हो रहा है। यहाँ पे 7 3 10 1 11, अगेन 11 आ गया, यानी 1 1 2 हो गया। यहाँ 2 2 4 1 5, देखिए यहाँ पे सिंगल डिजिट 5 आ गया, यानी लॉजिक हमें यहाँ पे मिल चुकी है। कह रहा है ये सिंगल डिजिट में हमको कन्वर्ट करना है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है, यानी हमको फोर्थ स्टेप का भी लॉजिक क्लियर हो चुका है। बात समझ में आया? चलिए अब आते हैं, इससे आगे बढ़ती हैं, यानी फोर्थ से हम किस पे आते हैं, 5वें स्टेप पे आते हैं। अब जरा ध्यान से समझिएगा, फिर तरीका वही उठाइएगा। जैसे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 8 है और यहाँ 25 है। ठीक है, अब आप कहोगे यार 8 से 25 हो रहा है, 8 से 25 हो रहा है, तो जरा सोचिएगा 8 से 25 होने का मतलब 8 का 3 गुना 24 होता है, 24, 8 ने 24 प्लस 1। बात को समझिएगा, +1, यानी हम कह सकते हैं इंटू 3 + 1, तो 25 आएगा ना। बात समझिएगा, क्या यहाँ पे वो लॉजिक फॉलो हो रही है? यहाँ 2 है, 2 का 3 गुना कितना हो गया, 6, और +1 7। बिल्कुल यहाँ पे भी लॉजिक वही फॉलो हो रहा है, इंटू 3 + 1। यहाँ पे भी देखिए 2 का 7, सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है। यहाँ पे भी देखिए तो 5 का 3 गुना 15 + 1 16 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्लियर है ना? देखिए सब में लॉजिक बैठ गया, इसका मतलब यहाँ पे भी क्लियर है, हो क्या रहा है, इंटू 3 + 1। देखिए यही काम हमें एग्जाम में करना है, एक एक स्टेप को बस ध्यान से समझना है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बात ये आती है कि 5वें से ये 6वां स्टेप कैसे बना। थोड़ा सा मैं यही कहता हूँ कि एकदम प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। देखिए दिमाग का ढक्कन एक एक खोल के रखिएगा। कैसे समझिएगा, अगर आप इन नंबर्स को, 6वें स्टेप के नंबर्स को गौर से ध्यान से देखिए तो ये आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये स्क्वायर्स हैं सारे नंबर। 0 9 49 49 49 49 25, ये स्क्वायर।
ठीक है, यानी इसका मतलब आपको स्क्वायर करना है। लेकिन अब यहाँ 25 दिया है, तो 25 से स्क्वायर करके इसमें से कोई वैल्यू डायरेक्ट तो नहीं बन सकती, ठीक है। और अगर हो सकता है आप सोच रहे होगे कि यहाँ के 25 को यहाँ लिख दिया गया है, तो यहाँ के 7 को तो कहीं नहीं लिखा गया है ना इसमें, ठीक है, तो ये भी नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम ये कहें कि जैसे यहाँ पे डिजिट जोड़ा गया था इस वाले थर्ड स्टेप में, बात समझ में आ रही है, यहाँ थर्ड से फोर्थ बना था तो डिजिट क्या किया गया था, जोड़ा गया था। तो हो सकता है अगर हम 25 में 5 और 2 यानी दोनों डिजिट का डिफरेंस ले लें, घटा दें, दोनों डिजिट को आपस में घटा दे, तो 5 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। बात समझिएगा, क्योंकि यहाँ 9 है तो ऑब्वियसली बात है 9 होता है तो वो 3 का स्क्वायर होता है। हमें यही समझना है कि 3 कैसे आया, तो यहाँ 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 आएगा कि नहीं आएगा, यानी बिल्कुल इन दोनों का डिफरेंस के लेके स्क्वायर, लॉजिक बैठ रही। यहाँ पे भी देखिए 7 में से 0 घटाएंगे, भाई एक तो 7 होगा तो सिंगल ही डिजिट है, लेकिन 07 लिखा है तो 7 में 0 घटाएंगे तो 7 ही आएगा, और इसका स्क्वायर 49 सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, और यहाँ पे भी सेम है। और जरा गौर से यहाँ देखिए 16 है यानी 1 और 6 है, इसका डिफरेंस करेंगे, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आएगा, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसका मतलब लॉजिक बैठ गया। यानी इस बार हमें क्या करना है, जो डिफरेंस है दोनों डिजिट का उसी का हमें स्क्वायर करना है, और कुछ नहीं है। अब सीधी सी बात है, हमने इन 6 स्टेप को समझ लिया है, हर स्टेप की जो लॉजिक है वो एकदम हमने साइड में यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो आपको एग्जाम में भी बस यही करना है, हर स्टेप में क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा वो नोट डाउन जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो हम उम्मीद करेंगे आपको ये चीज समझ में आया होगा। अब इसके बाद क्या है, हमें एक इनपुट गिवन होगा, इसी इनपुट पे बेस्ड हमें 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसका सोल्यूशन आपको कैसे करना है अब वो समझिएगा। देखिए एक बात क्लियर है, जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन में मैं आपसे ये कह दूं कि ये इनपुट है और आपको ये बता दीजिए, चलिए अच्छा इसमें से छठवां, इस इनपुट का छठवां यानी लास्ट स्टेप क्या होगा, तो एक बात समझिएगा, ये छठवां स्टेप आप तभी बता पाओगे जब आपको 5वां स्टेप पता होगा, क्लियर है। और 5वां पता होने के लिए चौथा पता होना जरूरी है, और चौथे के लिए तीसरा पता होना जरूरी है, और तीसरे के लिए दूसरा पता होना जरूरी है, और दूसरे के लिए पहला वाला पता होना जरूरी, क्योंकि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हर एक स्टेप एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। इसका मतलब हम डायरेक्टली कोई भी स्टेप बना नहीं सकते हैं। तो एक चीज आपको करना है, आपको हर स्टेप का लॉजिक पता चल गया है, तो यहाँ पे आप ये मत सोचिए कि कैसे हम डायरेक्टली ही छठवां बना लें, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और वो आपको और कंफ्यूज करेगा। सबसे मेरा यही कहना है, सबसे बेटर ये होगा कि आप जितना हो सके थोड़ी स्पीड में इस चीज को कोशिश करिएगा, आप पूरा ये बना लीजिए। देखिए सिंपल सी बात है, 6 स्टेप है तो 6 स्टेप बनाना है। एक बात समझिएगा, अगर इसमें पूछ देता है कि इसको बनाने में, कंप्लीट करने में कितने स्टेप लगेंगे, तो 6 लगेंगे, क्योंकि 6 स्टेप तक क्या करना हमें पता है, 7वें स्टेप में क्या करना हमें नहीं पता है। तो बात ये समझिएगा, आपको करना क्या होगा, जो इनपुट हमें यहाँ नीचे दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग हमें फटाफट अपने रफ शीट पे, इसी कॉन्सेप्ट पे हमें सारे स्टेप बना लेने होंगे। क्लियर है, चलिए मैं बना के दिखाता भी हूं। पहले मैं इस इनपुट को ऊपर यहाँ लिख भी देता हूँ, ठीक है, इस इनपुट को लिख भी देता हूं, और फिर मैं आपके सामने आपको ये बना के भी दिखाता हूं कि इसको कैसे बनाने हो, ठीक है। और ये हाँ बिल्कुल कैलकुलेशन बस आपको थोड़ा फास्ट करना होगा, बस एक बार इसको बना लीजिए, फिर 5 क्वेश्चन आप सेकंड्स में खत्म कर लोगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इनपुट दिया है, हम इसको ऊपर मेंशन कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा क्या है, 43, 56, 13, 87, 64 और 35, यानी जो हमने इनपुट यहाँ पे नीचे लिखा हुआ था, जो क्वेश्चन वाला इनपुट है उसको मैंने ऊपर लिख लिया है, ठीक है। हर स्टेप में क्या हुआ हमने वहां नोट कर लिया है। तो पहले स्टेप में हमसे बोला है डिजिट का मल्टीप्लाई किया है। अब देखिए हाथ की स्पीड बस डिजिट का मल्टीप्लाई, तो 43 4 3 12, 56 है तो 6 पंजे 30, 13 है तो 3 एकम 3, ठीक है, 8 और 7 है तो कितना हो जाएगा 56, 56 हो जाएगा। यहाँ पे 64 है तो ये 24 हो जाएगा, यहाँ 35 है तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। देखिए वही चीज है, मैं यहाँ समझा रहा हूँ, लेकिन आप कोशिश करोगे तो ये और फास्ट लिखाएगा, ठीक है। ये सारे आपके कैलकुलेशन स्पीड पे डिपेंड करता है। इसके बाद क्या किया गया है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले 1 का क्यूब जोड़ना है, 2 का क्यूब जोड़ना है, 3 का क्यूब, और ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो 1 का क्यूब 1 यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। यहाँ पे 2 का क्यूब यानी 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। यहाँ 3 का क्यूब यानी 27 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ 4 का क्यूब यानी 64 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 और 120 यहाँ पे हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो 5 का क्यूब ऐड करेंगे यानी 125 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 149 हो जाएगा। और यहाँ पे 15 में हम 6 का क्यूब यानी 216 ऐड करेंगे तो 231 हो जाएगा।
क्लियर है यहाँ तक? तो हम उम्मीद करेंगे आपको देखिए सेकंड स्टेप भी क्लियर हो गया होगा। बात समझ में आई? थर्ड स्टेप में क्या है? +6 - 12। तो पहले +6 करेंगे, 13 में 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 19। यहाँ -12 करेंगे तो 38 में से 12 घट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 26। यहाँ 30 अगेन यहाँ +6 होगा तो 36 हो जाएगा। 120 में से 12 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 149 में +6 करेंगे तो 155 हो जाएगा, और 231 में यहाँ माइनस करेंगे, बात को समझिएगा, यहाँ फिर -12 करेंगे, यहाँ -12 करेंगे तो 219 हो जाएगा। क्लियर है ना? तो देखिए यही बस काम करना है। थर्ड से जब फोर्थ स्टेप पे आए तो फोर्थ स्टेप में क्या करना है? हमें सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। कैसे? ऐड करके, यानी 9 1 10, 10 है तो डबल डिजिट है ना, फिर उसको सिंगल में कन्वर्ट करेंगे, 1 और 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बात समझ में आए? यहाँ 26 है तो 6 2 8 हो जाएगा, यहाँ 36 है तो 6 3 9 हो जाएगा, यहाँ 8 1 9 हो रहा है तो ये भी 9 हो जाएगा, 5 5 10 1 11, देखिए 11 हो रहा है तो फिर हमें इसको ऐड करेंगे, 1 1 2 लिखेंगे। हमें तब तक ऐड करना है जब तक सिंगल डिजिट में ना हो जाए। यहाँ पे भी देखिए 9 1 10 2 12 हो रहा है, यानी 2 1 3 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए ये भी हमारा पॉइंट क्लियर है। चौथे से जब हम पांचवें स्टेप पे आए तो हमें देखिए यहाँ पे क्या करना है? इंटू 3 + 1, इंटू 3 + 1 करना है। तो भाई 1 का 3 गुना 3 + 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 8 का 3 गुना 24 + 1 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 9 का 3 गुना कितना? 27 + 1 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 28 हो जाएगा। यहाँ पे 2 का 3 गुना 6 + 1 7 हो जाएगा। यहाँ पे 3 का 3 गुना 9 + 1 कितना? 10, यानी 10 हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए लास्ट हमसे कह रहा है कि भाई इसके डिफरेंस का स्क्वायर करना है, डिजिट के डिफरेंस का। तो भाई ये 4 ही है, तो 4 का तो ये सिंगल डिजिट में तो कोई डिफरेंस हो ही नहीं। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हम इसको लिख लेंगे 16। यहाँ 25 है तो दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, 3 है और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 09। डिजिट का डिफरेंस लेना फिर उसका स्क्वायर करना है। 28 में 8 और 2 का डिफरेंस कितना? 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36, 36 हो जाएगा। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। यहाँ 7 देखिए सिंगल डिजिट है तो डिफरेंस का कोई मतलब नहीं है, यहाँ डायरेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और यहाँ पे भी 10 में 1 और 0 का डिफरेंस करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है, और उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। यानी अगर हम देखें तो हमारा ये देखिए सारा चीजें कंप्लीट हो चुकी है। देखिए यही करना है आपको। हर स्टेप में क्या हुआ हमने वहां नोट कर रखा था और आपको फटाफट बस इसे बना लेना है। बात समझ में है? अब देखिए इसके बनने के बाद क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। कैसे? बारी बारी क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों आते हैं अपने इसी कंडीशन के पहले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन मैंने अपने पास ले रखा है। तो यहाँ पहले क्वेश्चन में हमें जो इनपुट दिया था उसके अकॉर्डिंग बोला है व्हाट विल बी द स्टेप नंबर 3। जी दोस्तों हमें ये बताना है कि इस इनपुट का जो हमने स्टेप बताया उसका तीसरा स्टेप क्या है। तो देखिए फायदा समझिएगा, इसको पूरा बनाने के बाद सबसे बड़ा फायदा, आपको एक जगह भी पेन नहीं उठाना है, सिर्फ मैच कराना है। स्टेप 3 ये है, आप मैच करा लीजिए। ये कौन से ऑप्शन से मैच करता है वही आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी 19, 26, 36, 108, 155 और 219। बात समझ में है कि नहीं? इसको बनाने के बाद क्वेश्चन सेकंड्स के है, बस मिल गया। तीसरा स्टेप ये होगा। अब ऑप्शन पे टिक करिए, नेक्स्ट पे आइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। यहाँ दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 4 and 7 इन स्टेप 5। अब समझिए हमसे कह रहा है स्टेप 5 में 4 और 7 के बीच में कितने एलिमेंट हैं। ठीक है, तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। स्टेप 5 हमें यहाँ दिख रहा है। क्वेश्चन कैसे देख, क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे। स्टेप 5 यहाँ पे और ये रहा 4 और ये रहा 7। तो आप खुद बताइए 4 और 7 के बीच में कितने नंबर हैं? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो कितने नंबर हमें मिले? 3 नंबर मिले। तो जो ऑप्शन में 3 लिखा होगा वही मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी आते हैं। थर्ड क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। चलिए तो थर्ड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है यहाँ पे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टेप 2
एंड लोवेस्ट नंबर ऑफ स्टेप 6। देखिए क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, इस बार हमसे कह रहा है हमको दो नंबर्स का डिफरेंस बताना है। कौन कौन से नंबर का डिफरेंस बताना है? स्टेप 2 का हाईएस्ट नंबर। अब देखिए स्टेप 2 ये रहा और इसका जो हाईएस्ट नंबर है वो देखिए कितना है, 149 है, यानी कितना है 149। बात समझ में है? फिर हमसे कह रहा है कि लोवेस्ट नंबर ऑफ स्टेप 6। स्टेप 6 जो है, स्टेप 6 में हम बात करें तो इसका लोवेस्ट नंबर लेना है। लोवेस्ट नंबर क्या है? 1 है। बात को समझिएगा, लोवेस्ट नंबर क्या है? 1 है। तो बिल्कुल हमें यही बोला है कि स्टेप 2 का हाईएस्ट यानी 149 और स्टेप 6 का लोवेस्ट यानी 1, दोनों का हमें डिफरेंस बताना है। तो कितना हो जाएगा? 148। यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए ये बनाने के बाद कितना इजी हो जा रहा है। चलिए एक और जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे भी आते हैं। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चौथे क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट नंबर एंड लोवेस्ट नंबर इन स्टेप 1। यानी हमें यहां बताना है कि स्टेप 1 के सबसे बड़े नंबर, हाईएस्ट नंबर और सबसे छोटे यानी लोवेस्ट नंबर का प्रोडक्ट यानी गुणनफल कितना होगा। तो भाई स्टेप 1 ये है, इसका सबसे बड़ा नंबर क्या है? ध्यान से समझिए 56 है और इसका सबसे छोटा नंबर क्या है? 03 है। तो दोनों का गुणनफल बस निकालना है। तो दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6, 3 का पहले 6 से कर लें, 18, 8 हो गया, 15, 1, 16, यानी ये मिल गया कितना? 168। तो जिस ऑप्शन में 168 होगा यही मेरा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चलिए आखिरी क्वेश्चन को भी देख ले। तो इसमें कह रहा है कि विच नंबर विल बी फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड इन स्टेप 3। तो ये भी बहुत आसान है। हमसे कह रहा है कि जो तीसरा वाला स्टेप है, थर्ड स्टेप है, इसमें राइट से जो चौथा नंबर है वो कौन है? भाई राइट एंड मतलब इधर ना, तो राइट एंड से चौथा काउंट करिए ना, 1, 2, 3, 4, क्या मिल गया? 36 मिल गया। तो यही होगा मेरा करेक्ट आंसर। बात समझ में है कि नहीं? तो देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो जा रहा है हम अगर एक बार इसको बना ले। यानी आपको क्या करना क्या है, आपको सिर्फ फोकस किस पे करना है? ध्यान समझिएगा, हर स्टेप में क्या हुआ बस ये समझना है। अगर ये समझ में आ गया तो आपको बहुत ज्यादा नहीं, कुछ सेकंड ही लगेंगे, आप इसको फटाफट कैलकुलेट करके 6 स्टेप बना लीजिएगा और उसके बाद तो यार 5 क्वेश्चन आपके, ये 5 नंबर जो है वो चंद सेकंड्स के रह जाएंगे। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है, हर स्टेप में क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ है यही समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। बात समझ में है कि नहीं है? चलिए अब हम आते हैं अपने सेकंड कंडीशन पे। मैं अब दूसरा कंडीशन आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूं, तो आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई भी कर सकते हैं, बाकी मैं इसका सोल्यूशन अभी भी करा दे रहा हूं। तो अगला कंडीशन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए दोस्तों आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। तो पहले हम पैटर्न को जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो जो कंडीशन मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दी है वो मैंने यहाँ नोट डाउन कर ली है। ये एक इनपुट है और इसके बेसिस पे हमें 8 स्टेप में इसके आउटपुट दिए गए। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम इसके पैटर्न को पहचानेंगे। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि हर स्टेप में कौन सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया गया है, उसके बाद हमें एक इनपुट होगा और उससे हमारे 5 क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पैटर्न को समझते हैं। देखिए आपने क्वेश्चन अगर ट्राई किया होगा तो ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने एक लेवल और एडवांस लिया है। जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपने देखा था, उसके बाद जो ये वाला कंडीशन है इसमें मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को और ट्विस्ट किया है। क्योंकि मेंस लेवल के क्वेश्चन है तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। इन सब लॉजिक पे बहुत ध्यान से पूरा वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा ताकि एक एक स्टेप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए और कहां तक आपको स्टेप में सोचना है वो कैसे समझ में आएगा वो पूरा देखने पे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जरा यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इनपुट की, तो इनपुट में हमें कुछ नंबर्स दिख रहा है, 64, 81, 289, 36, 121, 196 ये दिख रहा है। और जैसे ही इनपुट से हम स्टेप 1 पे आते हैं तो आप देख रहे हो स्टेप 1 में सारे लेटर्स। इस बार स्टेप 1 में क्या है? लेटर्स। ठीक है, अब यहाँ लेटर क्या है? लेटर है यहाँ पे क्यू। ठीक है, तो हमको ये देखना है कि अगर मान लीजिए यहाँ 64 है तो 64 में ऐसा क्या कर दे कि ये क्यू आ जाए। ठीक है, देखिए हम लोगों ने कोडिंग पढ़ा है तो मैंने आपको बता रखा था वहां पे कि भाई आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू बहुत अच्छे से यूज करनी है, क्योंकि ये रीजनिंग के किस चैप्टर में काम आ जाए आपको भी नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा आपको वो जरूरत पड़ेगी। समझिए बात को, क्या लॉजिक है ध्यान समझिएगा। जैसे यहाँ 64, ठीक है, अब 64 में डिजिट है 6 और 4। ठीक,
अगर इन दोनों डिजिट को हम आपस में ऐड कर दे, 64 के डिजिट को आपस में ऐड कर दे तो कितना बन जाएगा? 10 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? भाई 6 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 पे कौन सा लेटर आता है? जे आता है। 10 पे कौन सा लेटर आता है? जे। और जे का अपोजिट क्या होता है? क्यू होता है ना? लॉजिक है ना? तो देखिए यही है, थोड़ा सा टेढ़ा। भाई मेंस लेवल है, आपको ऐसे लॉजिक मिल सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। फिर से समझिए किया क्या गया है। यहाँ पे क्या है? 81 है। 8 और 1 कितना हो जाएगा? इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। 9 पे क्या आता है? आई आता है। तो आई का उल्टा क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। बात समझ में आया? यहाँ पे भी देख लीजिए, 8 2 10 9 19। 19 पे क्या आता है? एस आता है। और एस का उल्टा क्या होता है? एच होता है। क्लियर है? यहाँ पे भी देखिए 6 3 9। 9 पे क्या हो गया? आई आता है। और आई का उल्टा आर हो गया। देखिए बहुत टफ नहीं है, लेकिन अगर आप एक बार किसी क्वेश्चन में ऐसा लॉजिक यूज कर चुके हैं तो आपके दिमाग में ये जरूर होगा कहीं ना कहीं कि हाँ, आगे भी किसी क्वेश्चन में ऐसा लॉजिक हमें मिल सकता है। आप वहां तक सोच सकोगे अगर ऐसा क्वेश्चन बनाए होगे तो। यहाँ पे भी देखिए 121 है, इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। 4 मतलब डी, और डी का अपोजिट क्या होता है? डब्ल्यू होता है। बात समझ में आया? यहाँ 196, इसको ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 16 मिल जाएगा। और 16 पे क्या आता है? पी आता है। और पी का उल्टा क्या होता है? के होता है। क्लियर? लॉजिक बैठ गया ना? यानी लॉजिक हमसे क्या कह रहा है? हमें क्या करना है? डिजिट को ऐड करना है और उसके बाद उसका अपोजिट लेटर लेना है। ठीक है? यानी हम डिजिट को ऐड करके उसका अपोजिट लेटर लेंगे। बात को समझिए। क्लियर है पहला स्टेप? चलिए अब पहले से आते हैं दूसरे पे। देखिए ये इजी है, ये सिंपल है। अब यहाँ पे क्या था? पहले स्टेप में क्यू था ना? समझिए बात। यहाँ क्या है? क्यू है। क्यू कितने पे आता है? सब कहोगे 17 पे आता है। तो आप खुद देखिए ना, 17 से अगर आपको 33 बनाना है तो 17 का डबल कर दिए तो कितना आ गया? 34 -1 तो 33 आ जाएगा ना? बात समझ में? यानी इंटू 2 -1। लेकिन आगे भी करके एक बार देख लीजिए। आर कितने पे आता है? 18 पे आता है। 18 पे आता है तो 18 का डबल कितना हो गया? 36 -1 35 35। बैठ रहा है लॉजिक यहाँ पे भी। एच कितने पे आता है? 8 पे आता है। 8 का डबल इंटू 2 कितना हो गया? 16 -1 15। लॉजिक यहाँ पे भी बैठ रहा है, यानी बैठ रहा है इंटू 2 -1। अगेन यहाँ आर है, यानी 18 दूनी 36 -1 35 बैठ रहा है। डब्ल्यू कितने पे आता है? भाई डब्ल्यू आता है 23 पे। 23 का डबल 46 -1 कितना हो गया? 45 45 बिल्कुल बैठ रहा है। यहाँ पे के यानी 11, 11 का डबल 22 -1 कितना हो गया? 21। लॉजिक बैठ गया। क्लियर? हमें मिल गया कि इंटू 2 -1 किया है। ठीक है? बहुत ध्यान समझिए। ठीक है? चलिए इसके आगे आते हैं। सेकंड से जब हम थर्ड स्टेप पे आते हैं तो देखिए ये भी बहुत इजी है, सिंपल सी बात है। 33 यहाँ है, 33 से हमें 47 जाना है। ठीक है? 33 से 47 हुआ है तो आप कहोगे यहाँ पे +14 14 जोड़ दिया है, 14 ऐड किया है। लेकिन आगे भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे भी अगर देखिए ये 35 और 35 से 49 हुआ है तो यहाँ पे भी 14 जोड़ा है। बात समझ में? यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान से देखिए तो 15 से 29 हुआ है, यहाँ पे भी 14 जोड़ा है। और यहाँ पे भी 35 से 49 हुआ है, यहाँ पे भी 14 जोड़ा है। 45 से 59 देखिए 45 से 59 हुआ है, यानी यहाँ पे भी +14 हुआ है। और 21 से 35 यानी यहाँ पे भी +14 हुआ है। तो देखिए सारे में क्या ऐड किया है? सिर्फ 14 यानी 14 ऐड करना है। क्लियर? तो हमें क्लियर समझ में आ गया कि तीसरे स्टेप में क्या करना है? सिर्फ 14 ऐड करना है सारे में। क्लियर? चलिए अब थर्ड से फोर्थ पे आते हैं। ये तो एकदम इजी है। सारी वैल्यू फोर्थ स्टेप की देखिए, सारी वैल्यू अगर आप गौर से देखिए तो ये सारी स्क्वायर्स है कि नहीं है? सारी स्क्वायर्स है। अब 121 है तो ये किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर है। यानी अगर हमको 11 मिल जाए तो हम उसका स्क्वायर कर देंगे। वो 11 कौन देगा हमें? 47 ही तो देगा। अब आप कहोगे 47 से 11 कैसे आएगा? तो भाई ये 4 है और ये 7 है। दोनों डिजिट को जरा आपस में जोड़ के देखिए, 4 + 7 कितना हो गया? 11 हो गया। और उस 11 का स्क्वायर कितना हो गया? 121। यानी डिजिट को ऐड करके स्क्वायर करना है। यहाँ पे भी देखिए 49 49 है ना? दोनों को जोड़ेंगे, 9 में 4 जोड़ेंगे 13, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169। क्लियर है? लॉजिक बैठ रहा है। यहाँ पे भी देखिए 29 29 है तो 9 तो 11, 11 का स्क्वायर 121। लॉजिक बैठ रहा है। यहाँ पे भी 9 और 4 13, 13 का स्क्वायर 169। लॉजिक बैठ रहा है। यहाँ पे भी 9 5 14, 14 14 का स्क्वायर 196। अगेन लॉजिक बैठ रहा है। यहाँ 35 5 3 8, 8 का स्क्वायर 64, यानी लॉजिक बैठ गया। यानी किया क्या गया? यहाँ पे डिजिट को ऐड किया गया है
और उसका स्क्वायर किया है। देखिए सिर्फ डिजिट को ऐड किया, सिंगल लेटर में कन्वर्ट, सिंगल डिजिट में नहीं कन्वर्ट किया, सिर्फ एक बार ऐड किया फिर स्क्वायर कर दिया। बात समझ में आ गई? तो क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही आप चौथे से पांचवें स्टेप में देखोगे कुछ नहीं है, बहुत इजी है। किया क्या, गौर से देखिए, यही सारे नंबर्स तो यहाँ लिखे ना, जो नंबर्स ऊपर है वही नंबर तो नीचे पांचवें स्टेप में लिखे हैं। बस फर्क क्या है, पांचवा स्टेप क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। देखिए ना, आप खुद ही देखिए ना, 64, 121, फिर 121, फिर 169, फिर 169, फिर 196। बात समझ में? यानी स्टेप 4 की जो वैल्यू थी उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में सेट कर दिया है पांचवें स्टेप में। तो हमें पांचवें स्टेप की लॉजिक मिल गई, इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए सिर्फ एरो ऊपर की तरफ बना दीजिए, समझ में आ जाएगा कि बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है पांचवें स्टेप में। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पांचवें से आते हैं किस पे, छठवें स्टेप में। ठीक है, अब लॉजिक और थोड़े से ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए मेंस लेवल के क्वेश्चन में कैसे कैसे लॉजिक आपको सोचने को मिल सकते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। इस बार क्या है, यहाँ पे पांचवें स्टेप में 64 है और हमको बनाना क्या है, यहाँ पे 2 बनाना है, 0 2। अब बहुत टफ नहीं है लेकिन थोड़ा ध्यान समझिएगा। अब तक हम यहाँ डिजिट को जोड़ रहे थे, कभी जोड़ रहे थे कभी मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन यही अगर हम डिजिट को घटा दें, जैसे 64 में 6 और 4 दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो वही तो यहाँ लिखा है। बात समझ में? लेकिन जैसे इसके बाद वाले में आप देखिए, देखिए यहाँ तो 2 ही डिजिट था, तो भाई 6 में 4 घटा दिया 2 मिल गया, लेकिन यहाँ 1 मिला है। 1 मिलने का मतलब है कि 2 में से 1 घटाया, लेकिन ये वाला 1 घटाया कि ये वाला 1 घटाया हम श्योर नहीं है। ठीक है, बात समझिएगा। यहाँ पे भी देखिए 121 है और मिला क्या है, 1 मिला है, यानी बात वही है, 2 में से 1 घटाया है। ये वाला 1 घटाया कि ये वाला 1 घटाया हम श्योर नहीं है, बहुत ध्यान समझिएगा इस चीज को। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 169 है। ठीक है, 169 में इस बार देखिए हमको लाया क्या है, 8 लाया, इसका मतलब इस 9 में से 1 घटाया है। भाई 9 में से 1 घटेगा तो 8 है। यहाँ पे भी देखिए 9 में से 1 घटाया तभी तो 8 मिला है, और 196 में भी 8 मिला, इसका मतलब 9 में से 1 माइनस किया है तो 8, यानी 8 मिल गया है। अब आप कहोगे सर डिफरेंस तो ये ले रहा है, लेकिन ये डिफरेंस कहीं पहले 2 डिजिट में लिया है, फिर यहाँ तीसरे और पहले डिजिट में लिया है, फिर यहाँ दूसरे और पहले डिजिट में लिया है, तो ये तो कोई सीक्वेंस नहीं बना, बिल्कुल ये सीक्वेंस नहीं बना। लेकिन अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, तो ये 2 में से 1 घटाया है, यानी हाईएस्ट डिजिट में से लोएस्ट डिजिट माइनस किया है। बहुत ध्यान समझिएगा, यानी एक और लॉजिक आपको नई सोचने को मिल गई कि हो सकता है किसी कंडीशन में हाईएस्ट डिजिट माइनस लोवेस्ट डिजिट लेना है। तो यहाँ पे भी देखिए 9 में से 1 माइनस किया है, यहाँ पे भी 9 में से 1 माइनस किया, यहाँ पे भी 9 में से 1 माइनस किया। तो लॉजिक हमें क्लियर हो गई है कि हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। देखिए प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, यही सब लॉजिक हमको फाइंड करने हैं, बस और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब बहुत ध्यान से समझिएगा। छठवें स्टेप की वैल्यू हमें मिल गई, अब छठवें से आते हैं हम 7th स्टेप में। अब आप कहोगे सर छठवें में तो 2 था और 7th में क्या मिल गया, 40 मिल गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। यहाँ पे भी देखिए छठवें स्टेप में क्या है, 1 है, और 1 को क्या बना दिया, 20 बना दिया। यहाँ पे भी 1 को 20 बना दिया, यहाँ पे 8 को 61 बना दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब इतना क्या लॉजिक है समझिएगा। यहाँ पे क्या वैल्यू है, 2, और 2 में इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 में इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात समझिएगा। और इसी 4 को अगर हम रिवर्स कर दें, 4 मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 4 मतलब क्या लिख सकते हैं, 0 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, और इसी को रिवर्स कर दे तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बात समझ में आई ना? थोड़ा ध्यान से फिर समझिएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1 दिया है। ठीक है, 1 का डबल करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, तो 2 को हम 0 2 लिख सकते हैं ना, और इसी को रिवर्स कर देना है तो क्या मिल जाएगा, 20 ठीक है, सेम यहाँ पे भी 1 का इंटू 2 करेंगे तो 2 ही मिलेगा। ठीक है, यानी 0 2 मिलेगा, और 0 2 का रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20। यानी हमको एक और लॉजिक सोचने को नया मिल गया कि हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में नंबर्स को ये रिवर्स भी कर सकता है, डिजिट अदला बदली भी कर सकता है। देखिए ना यहाँ पे, यहाँ 08 यानी 8 है ना, 8 का डबल कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 16 का रिवर्स करेंगे तो 61 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 61, यहाँ पे भी 8 का 61। यानी लॉजिक हमें मिल गई है कि पहले इंटू 2 करना है, उसके बाद डिजिट
रिवर्स। बहुत ध्यान से समझिए, डिजिट रिवर्स। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी अच्छी कंडीशन इसमें दी है, बहुत ध्यान समझिएगा। ठीक है, और इसके बाद देखिए एक चीज यहाँ पे 8वीं स्टेप कैसे बनी है, बहुत ध्यान समझिएगा। ये 8वीं स्टेप में मैं आपको एक चीज, नया चीज बस बताने के लिए रखा हूं, जरा ध्यान समझिएगा। अब तक क्या हो रहा था, आप नोटिस कर रहे थे कि इनपुट से पहला स्टेप बन रहा है, पहले स्टेप से दूसरा स्टेप, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, हम इसी तरीके से कैलकुलेट करते जा रहे हैं, रिलेट करते जा रहे हैं। लेकिन बॉस ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि 8वां स्टेप 7वें से ही बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ का जो लॉजिक है आपको कहां तक सोचना पड़ सकता है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे गौर से देखे तो वैल्यू क्या दिया है, 24 दिया है, वैल्यू कितना दिया है, 24 दिया है। अब ये 24 कैसे है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे इनपुट की वैल्यू कितनी थी, पहली वैल्यू 64, क्या थी यहाँ पे 64, 64 यही थी ना, बात को समझिएगा। इनपुट की वैल्यू क्या है 64, 64 में से यानी इनपुट में से हम स्टेप 7 माइनस कर दे, 64 में से 40 घटा दे तो कितना हो जाएगा 24, बचेगा कि नहीं बचेगा, बात को ध्यान समझिएगा, होगा ना। तो मिल गया, मेरा तरीका यही है, यानी इनपुट में से स्टेप 7 माइनस करना है तो स्टेप 8 मिलेगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ इनपुट क्या है 81, 81 क्या है 81 है ना। अब 81 में से स्टेप 7 यानी 20 घटा दी, 81 में से 20 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 61, 61 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्लियर है। यहाँ पे भी देखिए कितना है 289, 289 है। अब 289 में से स्टेप 7 यानी 20 माइनस कर दे तो 269 बचेगा, बात समझ में है। यहाँ पे देखिए 36 है, 36 में से इस बार यहाँ पे 61, 61 अगर घटा देंगे तो माइनस में आएगा वैल्यू -25, क्योंकि हम इनपुट में से स्टेप 7 माइनस कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आया -25, और यहाँ पे देखिए 121 है, 121 है, और उसमें से अगर 61 माइनस कर देते हैं तो मेरे पास कितना बच गया 60 बच गया, क्लियर है। यहाँ पे यहाँ पे देख लीजिए 196 है, 196 में स्टेप 7 घटा दिए तो बचा कितना 135, यानी जो हमें 8वें की जो लॉजिक मिल गई है वो ये मिली है कि इनपुट माइनस स्टेप 7, है ना लॉजिक कमाल की। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये मैंने क्वेश्चन को जरूर एक लेवल ऊपर रखा है ताकि आप ये भी समझ सके कि इस टाइप के भी लॉजिक आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। मेंस लेवल के क्वेश्चन है, प्रैक्टिस अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसी कंडीशन पे हमें आप आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम उस पे भी आएंगे, लेकिन पहले क्या करना है, हमें जिस इनपुट पे 5 क्वेश्चन है उस इनपुट का हमें फटाफट क्या करना है, पूरा का पूरा बना लेना है, बात समझ में आई। तो चलिए आते हैं, बनाते हैं। तो पहले मैं इसको मिटाता हूं, फिर इसके बाद हम बनाते हैं। तो जिस इनपुट पे हमें 5 क्वेश्चन पूछे जाने थे वो इनपुट मैंने यहाँ पे लिख लिया है। और फिर वही बात, देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन में आपको सारे स्टेप बनाने ही होंगे। अगर यहाँ पे कहीं अरेंजमेंट हुआ होता तो बिल्कुल हम इसमें नंबरिंग करके अपना शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते थे, डायरेक्ट हम इनपुट से कोई भी स्टेप बना लेते। लेकिन यहाँ पे हमें हर स्टेप एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन में ध्यान रखिएगा, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा, फटाफट स्टेप बना लीजिएगा, क्योंकि ये अगर एक बार बन गया तो 5 क्वेश्चन आप सेकंड्स में खत्म कर दोगे, ठीक है। तो बिल्कुल, और ये भी बनाना बहुत टफ नहीं है, बस थोड़ा कैलकुलेशन स्पीड अपनी रखिएगा, हर स्टेप में क्या करना है बहुत क्लियर हमें पता है। चलिए आते हैं, बनाते हैं। तो पहले स्टेप में बोला है डिजिट को ऐड करना है और जो वैल्यू आएगी उसका अपोजिट लेटर लेना है। जैसे यहाँ पे 9, 6, 15, 1, 16 हुआ, 16 पे कौन सा लेटर आता है, पी आता है, तो हमें पी का अपोजिट लेना है, यानी क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, बात समझ में। यहाँ पे देखिए 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया, 7 पे क्या आता है, जी आता है, और जी का उल्टा क्या होता है, टी होता है, ये भी हो गया। यहाँ पे देखिए 8, 1, 9 हो गया, 9 पे क्या आता है, आई, आई का उल्टा आर हो जाएगा। यहाँ 9, 4, 13, 13 यानी एम, एम का उल्टा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। यहाँ 4, 4, 8, 1, 9 अगेन 9 यानी आई, आई का उल्टा आर हो जाएगा। और यहाँ 4, 2, 6, 3, 9 अगेन आई आ गया, आई का उल्टा आर हो जाएगा। तो पहला कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आते हैं दूसरे स्टेप में। तो सेकंड स्टेप हमसे कह रहा है इंटू 2 माइनस 1। तो देखिए बहुत ईजी है, करना कुछ नहीं, के कितने का आता है 11, तो 11 इंटू 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा ना, 11 दूनी 22 माइनस 1। टी आता है 20, 20 दूनी 40 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। आर 18 आता है, 18 दूनी 36 माइनस 1 35, 35। और 9 एन आता है कितने पे, 14 पे, 14 डबल 28 माइनस 1 27 हो जाएगा। ये आ रहा है तो ये भी 35 हो जाएगा और ये भी 35 हो जाएगा, बात समझ में आएगी नहीं। सेकंड स्टेप में थर्ड स्टेप, सेकंड से थर्ड आना बहुत इजी है, सिर्फ हमें 14 ऐड करना है और कुछ नहीं करना है। तो
21 में 14 ऐड करना है, तो भाई 21 में 14 ऐड कर लीजिए। देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। 39 में अगेन यहाँ पे 14 ऐड कर ले तो कितना हो जाएगा, 53, 53 हो जाएगा। 35 में 14 ऐड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 49 हो जाएगा। 27 में 14 ऐड कर ले 41 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे 49 हो जाएगा, यहाँ पे भी 49 हो जाएगा। बात समझ में आ गई तीनों स्टेप। चलिए चौथे स्टेप पे आते हैं। चौथा स्टेप और आसान था। चौथा स्टेप में हमें बोला था डिजिट को ऐड करिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए। यानी यहाँ पे 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर 64। यहाँ पे भी 5 3 8 का स्क्वायर 64। 9 4 13 का स्क्वायर 169। यहाँ 4 और 1 5 और 5 का स्क्वायर 25। यहाँ 9 4 13 का स्क्वायर 169। तो यहाँ पे भी 9 4 13 का स्क्वायर 169। क्लियर है यहाँ तक। चौथे स्टेप से पांचवें स्टेप में सिर्फ हमें यही करना था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में सेट करना था। यानी जो चौथे स्टेप की वैल्यू है इसी को पांचवें स्टेप में बढ़ते क्रम में लगाना है, यानी छोटे से बड़े में। तो सबसे छोटा क्या है, 25 है। उसके बाद 64 दो बार है तो हम दोनों बार लिखेंगे, 1 2 दोनों बार लिखेंगे। उसके बाद मेरा 3 बार 169 है तो 169 169 और 169। तो देखिए हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट। पांचवें से छठवां स्टेप, देखिए छठवां स्टेप कैसे बना था, लॉजिक यहाँ पे दिया हुआ था, हाईएस्ट डिजिट माइनस लोएस्ट डिजिट। बहुत ध्यान समझिएगा। तो ये तो 2 ही डिजिट है, यहाँ हाईएस्ट लोएस्ट का कोई लेना ही देना नहीं है। 5 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा, यानी 03। यहाँ पे भी 2 ही डिजिट, 6 में से 4 घटेगा तो 2 हो जाएगा, यानी 02। हाँ, यहाँ पे भी आ गया 02। यहाँ पे भी देखिए 3 डिजिट है, हमें लेना क्या है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। 9 में से 1 घट गया 8, तो यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8 हो जाएगा। क्लियर है आप। चलिए छठवें से सातवें पे आते हैं। तो देखिए सातवें स्टेप में हमें क्या किया गया, हमने यहाँ पे देख रखा था, बोला है कि उसका डबल करके इंटू 2 करके रिवर्स करना है, डिजिट को पलट देना है। मेरे कहने का मतलब है जैसे यहाँ 03 है ना छठवें स्टेप में, तो छठवें स्टेप में 03 यानी 3 है, 3 का डबल इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 06 यानी 6 आएगा ना। और 06 को पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बात समझ में आएगी ना, क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो बस यही करना है हमें, इंटू 2 करके पलट देना है। जैसे ये 2 है तो 2 का डबल, 2 का इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 मतलब 0 से पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी 40। 8 का डबल कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 61। डिजिट पलटना है तो सब 61 हो जाएगा। यहाँ बात समझ में आई। आखिरी स्टेप देखिए, हमें बिल्कुल पता है क्या करना है, इनपुट में से सातवां स्टेप माइनस करना है बस। तो इनपुट की वैल्यू कितनी है, 169। 169 में से हम सातवां स्टेप यानी 60 माइनस कर दे तो बचा कितना है, 109, 109 बचेगा। क्लियर है ना। यहाँ इनपुट कितना है, 25। 25 में से 40 घटा देंगे तो कितना बचेगा, -15 बचेगा ना। समझिएगा। देखिए हमें इनपुट में से स्टेप 7 घटाना है, यानी 25 में से 40 घटाना है। तो पहले तो वैल्यू माइनस में आएगी और कितना आएगी, 15 आएगी। फिर इसके बाद हमको देखिए लिखा है 81। 81 में से हमसे कितना माइनस करना है, 40 माइनस करना है। 81 में से 40 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 41 यानी 41 बच जाएगा। बात समझ में आए। देखिए बहुत आसान है। यहाँ पे दिया है 49 और यहाँ है 61, तो 49 में से 61, 49 में 61 अगर हम माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, -12 बचेगा। क्लियर है। यहाँ देखिए 144 में से इस बार 61 माइनस करना है तो बचेगा कितना, 3 और 8 बचेगा कितना, 83, 83 बचेगा। और यहाँ पे 324 में से 61 माइनस करना है तो यहाँ बच जाएगा 3 और 26 यानी 263 बचेगा। तो देखिए ये हमें फटाफट सारे स्टेप क्या करने हैं, बना लेने हैं अपने रफ शीट पे। ठीक है। इसको बनाने के बाद 5 क्वेश्चन बहुत इजी है। चलिए बारी बारी फटाफट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 35 एंड 41 इन स्टेप 3। यानी हमें बोलना है, बताना है कि ये जो तीसरा स्टेप है इसमें 35, 35 और 41 यानी 41 के बीच में कितने नंबर है। तो बिल्कुल इनके बीच में 2 नंबर है, बस मिल गया, जिसमें 2 होगा वही मेरा करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। इतना ही आसान 5 क्वेश्चन है यार। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये रहा। तो दूसरे क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ स्टेप 4
बहुत सिंपल है। यानी हमें बताना है चौथे स्टेप का सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो ये रहा चौथा स्टेप, और चौथा स्टेप का सबसे छोटा नंबर क्या मिल गया 25। तो जिस ऑप्शन में 25 होगा वही मेरा करेक्ट आंसर होगा। इतना ही आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा। चलिए आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। तो जहां हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर्स इन स्टेप 6। बिल्कुल बहुत इजी है। हमसे कह रहा है कि ये जो छठवां स्टेप हमने बनाया है इसके जो नंबर्स हैं इनका एवरेज कितना होगा। तो भाई एवरेज का फॉर्मूला आप बिल्कुल मैथ्स में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो समझ लीजिए। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ द नंबर्स अपॉन नंबर्स। यानी इन सबको जोड़ लीजिए। 3 2 5 2 7 7 8 7 15 15 15 और 8 23 23 8 कितना हो गया 31 31। यानी टोटल कितने मिल गया हमें 31। और कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6, यानी डिवाइड बाई 6 हम ये कर लें तो ये लगभग आ जाएगा 5.17 अराउंड। क्योंकि जब इसको करेंगे तो 5 बार में 30 बचेगा 1। हाँ 5.17 अराउंड आएगा। तो हम देख लेंगे यानी 5.1 मेरा आंसर होगा। आंसर क्या मिल गया इस क्वेश्चन का 5.1 मिल गया। आई होप वो क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ द नंबर विच इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट इन स्टेप 8। पूरा क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा है कि स्टेप 8 में लेफ्ट से जो चौथा नंबर है उसका स्क्वायर क्या होगा। बहुत इजी है भाई। स्टेप 8 मेरे सामने, देखिए पूरा बना लेने का फायदा यही है। स्टेप 8 मेरे सामने है और लेफ्ट से यानी इधर से ही चौथा काउंट करना है। 1 2 3 4 क्या मिल गया -12। और -12 का स्क्वायर कितना होगा 144। भाई 12 का स्क्वायर भी 144 होता है और -12 भी होगा तो स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 होगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर मिल गया हमें 144। बात समझ में आ गई। चलिए लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो आप लोगों ने बड़े क्लियरली इसका आंसर दे भी दिया है। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर विच इज सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन स्टेप 2 एंड थर्ड फ्रॉम द राइट एंड इन स्टेप 5। पूरा क्वेश्चन समझिएगा। हमें नंबर्स का डिफरेंस बताना है। कौन कौन से नंबर का डिफरेंस बताना है। सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन स्टेप 2, यानी स्टेप 2 में लेफ्ट साइड से जो दूसरा होगा। स्टेप 2 में लेफ्ट साइड से पहला दूसरा क्या मिल गया 39 मिल गया। क्लियर है। एंड थर्ड फ्रॉम द राइट एंड इन स्टेप 5, यानी पांचवें स्टेप में राइट से जो तीसरा होगा। अब भाई पांचवा स्टेप यहां है। पांचवें स्टेप में राइट मतलब इधर से तीसरा। तो देखिए पहला दूसरा और तीसरा क्या मिल गया 169। हमें क्या मिल गया 169। इसी का डिफरेंस बताना है तो घटा दीजिए इसमें से। ये हो जाएगा 4 0, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा कितना 1। तो आंसर क्या मिल गया 130 130। यही होगा मेरा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया कि पांचों क्वेश्चन का आंसर देना सेकंड्स का खेल है। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है पैटर्न समझना। यही आप पैटर्न समझ लीजिए, उसके बाद ये फटाक से बन जाएगा और 5 क्वेश्चन आप चंद सेकंड्स में आप आंसर कर ले जाओगे। आई होप आपको पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है, जो तरीके हैं, कैसे अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, किन किन बातों को ध्यान में रखना है, ये सारी चीजें आपको जरूर समझ में आई। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगली कंडीशन पे। तो अगला कंडीशन विथ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों अभी जो क्वेश्चन आपने स्क्रीन पे देखा, ये क्वेश्चन हमेशा की तरह मैं आप ही के लिए छोड़ रहा हूं और यहाँ पे कंडीशन भी था और उसके साथ हमें 3 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। तो जो भी इसका सोल्यूशन होगा उसको सॉल्व कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। दोस्तों आज का जो वीडियो मेरा रहा है वो नंबर इनपुट पे बेस्ड रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपके मेंस एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्या लॉजिक है वो सारी चीजें हमने इसमें बताई, कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स भी बताए हैं, कैसे उसको अप्रोच करना है उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे आज
सीखा है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आज का वीडियो आपको काफी हद तक समझ में आया होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी दे रखा हूं और भी क्वेश्चन मैं पोस्ट कर दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जो नहीं जुड़े हैं वो जाके उसको भी ज्वाइन जरूर कर लें। और दोस्तों प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो आज की तो बिल्कुल इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और सब्सक्राइब के नीचे बेल आइकन जो है उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे के वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच।